तो स्विगी की बात करते हैं। एक ट्रांजैक्शन जहां कंपनी का कैश जो है बैलेंस शीट पे उसको एक बूस्ट मिलेगा। स्विगी अपना पूरा हिस्सा रैपिडो में बेचेगा। करीब 12% हिस्सा 2400 करोड़ रुपए के आसपास में वो बेचने वाले हैं। अर्लियर इनका जो स्टेक था वो करीब 3000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन बाजार आंक के चल रही थी, लेकिन हाँ 2400 करोड़ अपफ्रंट कैश इनको मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। ये अपना स्टेक प्रोसेस और वेस्टब्रिज ये दो फंड्स को बेचेगा और दो फेज में ये आपको बिकता हुआ नजर पड़ेगा। स्विगी ने 2022 में रैपिडो में 1600 करोड़ रुपए के आसपास में हिस्सा खरीदा था। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मतलब प्रॉफिट में बेच रहे हैं ये बिजनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अब स्विगी के पास 11 से 12 क्वार्टर्स के आसपास का कैश रहेगा। तो जो कैश बर्न अभी कंपनी कर रही है उसके मुकाबले जो कैश अभी जनरेट होने वाला है ये डील से, तो शायद इनके पास एक बफर अच्छा बनता हुआ नजर पड़ेगा बैलेंस शीट पे। ओके। तो काफी अहम खबर आ रही है और इकोनॉमिक टाइम्स ने जो रिपोर्ट किया है वो ये किया है कि सरकार अब जो अपनी एफआईआई होल्डिंग है जो पीएसयू बैंक्स में है, इसमें जो नियम है उसमें काफ़ी सारी ढील दे सकती है। करंटली एफआईआईज की होल्डिंग सरकारी बैंक्स में 20% तक कैप्ड है और इससे भी एक कठोर कानून ये है कि अगर आपकी होल्डिंग भी 20% हो जाए सरकारी बैंक्स में तो जो वोटिंग राइट है केवल 10% ही रहता है। तो वोटिंग राइट भी कैप्ड है और होल्डिंग भी कैप्ड है। हालांकि जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है वो कर रही है कि सरकार अब सोच रही है कि 51% से छोटे मझौले पीएसयू बैंक्स में स्टेक घटा के 20% कर दिया जाए। और दूसरी बात, जो डाइल्यूशन होता है टिपिकली सरकार भी अपना हिस्सा डाल देती है जिससे 51% बरकरार रहता है, तो अब डाइल्यूट ऑटोमेटेड करने दिया जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को लाया जाए, इस तर्ज पे सरकार सोच रही है। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट बैंक है इसमें ऑलरेडी जो एफआई लिमिट है वो 74% है, सरकारी बैंक्स में केवल 20% है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है वो क्या प्राइवेट बैंक्स की तरफ एफडीआई के रूल्स उस तरफ डील दी जाए उस पर सरकार अभी भी डिस्कस कर रही है। और आज छोटे मझौले बैंक्स खास करके फोकस में रहेंगी क्योंकि वहां शायद सरकार अपना हिस्सा जो है डाइल्यूट करने अलाउ करेगी। बिल्कुल ठीक है। एसबीआई कार्ड्स जो अगस्त के अपडेट्स हैं इनके काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर इनकी स्पेंड्स की बात करें तो स्पेंड ग्रोथ एसबीआई कार्ड का लगभग 21% हुआ, 21% से बढ़ के 25% हुआ है, जबकि पूरी इंडस्ट्री का केवल मंथ ऑन मंथ 14% हुआ है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से एसबीआई कार्ड ने आउट परफॉर्म किया है। इनका मार्केट शेयर भी 50 बेसिस पॉइंट्स इस महीने बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है आपको स्टार्ट में ही। और अगर हम बात करें तो नए कार्ड जो एसबीआई ने इशू किए हैं अगस्त में वो 70,000, जबकि इंडस्ट्री ने 6 लाख कार्ड्स इशू किए हैं। तो काफी अच्छी तरीके से एसबीआई कार्ड के इशुएंस में और स्पेंड्स में ग्रोथ होता हुआ नजर पड़ रहा है अगस्त के महीने में। एसबीआई कार्ड तो अगर हम ब्लॉक डील्स की बात करें तो आज एक्सो नोबल ये स्टॉक रेडार पे रहेगा क्योंकि जेएसडब्ल्यू ने जब से इस कंपनी को एक्वायर किया तब से जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं वो एग्जिट ले रहे हैं। आज एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है जहां इंपीरियल केमिकल्स अपना 5% हिस्सा बेचने वाले हैं बल्क डील के जरिए। जो फ्लोर प्राइस है वो है लगभग 3261 रुपए के आसपास, जो 4% येस्टरडे के क्लोज से डिस्काउंट पे आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ सकता है। इसके अलावा एमिको एलिकॉन ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। यहाँ प्रमोटर्स टैमरॉक जो कि यूके बेस्ड प्रमोटर है ये अपना हिस्सा बेचने वाले हैं, लगभग 25% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचेंगे और 1400 रुपए का फ्लोर प्राइस रखा है। मार्केट प्राइस है लगभग 2000, तो 40% डिस्काउंट पे फ्लोर प्राइस रखा है। देखते हैं किस तरीके से ये ओएफएस सब्सक्राइब होता है, लेकिन अगर हम ब्रॉडली कैलकुलेट करें तो केवल 100 करोड़ का फ्लोर प्राइस, 100 करोड़ के आसपास की वैल्यू का फ्लोर प्राइस पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ेगा, जिसमें थोड़ा बहुत ग्रीन शो ऑप्शन भी है। तो देखते हैं आज ये कैसे ट्रांजैक्शन शेप अप होता है। एक्सो नोबेल तो स्टॉक्स इन न्यूज में ऑब्वियसली दिलीप बिल्डकॉन ये काउंटर रेडार पे रहेगा। 1115 करोड़ रुपए के आसपास का इनको ऑर्डर मिला है केरला के पलाकाड से। इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है जहां वो ऑपरेशन मेंटेनेंस और ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो ये स्टॉक रेडार पे रहेगा। इसके अलावा मजगांव डॉक काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तमिलनाडु सरकार के साथ इन्होंने एमओयू किया है और ईस्टर्न कोस्ट पे, देखिए वेस्टर्न कोस्ट पे ऑलरेडी इनके पास एक डॉक है, लेकिन अब एक नया डॉक वो खोलने वाले हैं तमिलनाडु में, जिसके लिए तमिलनाडु सरकार से इन्होंने ईस्ट कोस्ट के लिए एक एमओयू किया है नया डॉकयार्ड खोलने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिंडा कॉप रेडार पर रहेगा। इन्होंने अपना FY30 का टारगेट सेट किया है। 3.5 गुना इनको लगता है यहाँ से ग्रोथ होगी इनके रेवेन्यूज़ की। डेट फ्री स्टेटस रहेगा और नए प्लांट्स में लगभग 2000 करोड़ का ये निवेश करेंगे। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स में भी इनको लगता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है इसके एक्सपोर्ट्स में बढ़त होने के कारण यहाँ से 3 से 4 गुना इनके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स जो रखने हैं रेडार पे। मिंडा कॉप